नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी स्टडी वेव्स एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। आज एक्सेल सीखने का हमारा है डे 3 और डे 3 के अंतर्गत हम बात करेंगे बेसिक फार्मूलाज की। बेसिक फार्मूला बोले तो जो हमारे जोड़ घटाने के अंतर्गत जो एरर आती है उसको कम करने में हमारी सहायता करेंगे। और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे किसकी, एक मंथली एक्सपेंस शीट की, जिसके अंतर्गत आपको खर्च को जोड़ना, बड़ा खर्च, छोटा खर्च और सारे कितने खर्च किए गए हैं, सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें एक्सेल के पावर की, यानी कि एक्सेल की ताकत की, तो एक्सेल की ताकत होती है फॉर्मूला और फंक्शन, यानी कि ये मैनुअली जोड़ने से जो होने वाले खतरे हैं या जो गलती होती है उसके खतरे को कम करते हैं। और हम आज सीखने वाले हैं 5 मुख्य फार्मूला या फंक्शन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि सम फंक्शन का उपयोग किया जाता है जोड़ने के लिए। एवरेज की बात करें तो औसत निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मैक्स सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए। मिन सबसे छोटा नंबर निकालने के लिए। और काउंट होता है कितने नंबर्स या कितनी एंट्रीज आपने किए हैं ओनली नंबर्स वाली, उनको गिनने के लिए हम काउंट का उपयोग करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन फंक्शंस को हम जानते हैं और लास्ट में हम बनाएंगे एक प्रैक्टिस सीट। तो यहाँ देखिए कुछ नंबर्स हम टाइप कर लेते हैं। जैसे हम नई सीट लेते हैं, नई सीट में हम चलते हैं, कुछ नंबर्स टाइप कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हम बेसिक नंबर हैं जैसे 25, 26, ये देखिए इस प्रकार से हमारे अकॉर्डिंग हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने इतने नंबर्स टाइप करें। अब इन नंबर्स में हम जो है जोड़ना चाहते हैं, तो हम देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे। तो हमने सम लिख दिए। हम सीधे जो है किसी भी फंक्शन या फॉर्मूला को लगाने के लिए इक्वल साइन का उपयोग करते हैं। इक्वल साइन लगाए और क्या लिखना है आपको, सम लिखना है। और सम जैसे ही लिखे देखिए सम नीचे आ गया है, नीचे आपने सम यहाँ पे देखिए आ गया है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जितने भी, यानी कि जितने भी सेल है उनके बारे में आपको क्या करना है, आपको लिखना है। यानी कि उदाहरण के लिए अगर देखोगे तो कोई भी सम फंक्शन या कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो इक्वल साइन लगता है, फंक्शन का नाम लगता है और ब्रैकेट स्टार्ट होता है। उसके बाद या तो आप सेल नंबर लिख दो एक एक करके, या तो आप सेल रेंज लिख दो। सेल रेंज होती क्या है, सेल रेंज का मतलब हो जाता है जहाँ से सेल शुरू हुआ है, यानी कि B3 से शुरू हुआ है और कहाँ एंड हुआ है, B9 पे। देखिए B9 पे एंड हुआ है, तो यहाँ तक के पूरे नंबर का हमको क्या चाहिए, टोटल, यानी कि जोड़ना है। तो हम सीधे जाएंगे और क्या लिखेंगे, B3। और B3 लिखने के बाद हम लगाएंगे कॉलन। कॉलन दर्शाता है रेंज लिख रहे हैं आप, और क्या लिखेंगे, लास्ट सेल। तो देखिए B3 यानी कि स्टार्टिंग सेल और B9 मतलब लास्ट सेल, और बीच में क्या लगा हमने, कॉलन। कॉलन मतलब 2 डॉट ऊपर नीचे जो होते हैं, जो कॉलन डैश वाला होता है, इतना लगाया और ब्रैकेट को बंद करें क्योंकि ब्रैकेट स्टार्ट करे थे, और एंटर करें, कीबोर्ड से एंटर करें। तो देखिए हमारे सामने सभी का टोटल आ गया है। आप इसके बदले में क्या कर सकते हो, इसके बदले में आप जो है होम टैब में आप देखोगे, देखिए ऑटो सम का ऑप्शन दिया है, इसका उपयोग भी कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की है आल्ट के साथ इक्वल। तो इसकी शॉर्टकट की भी याद रखना है, आल्ट प्लस इक्वल। आल्ट प्लस इक्वल आप प्रेस करोगे तो भी ये फंक्शन आ जाएगा, साथ में आप इस ऑप्शन का उपयोग करोगे तो भी ये फंक्शन आ जाएगा, या फिर आप जो है डायरेक्टली फंक्शन इस प्रकार लगाओगे तो भी आपका आंसर आ जाने वाला है। अब इसके बाद हम जो है दूसरा फंक्शन की बात कर लेते हैं। दूसरा फंक्शन का नाम क्या है हमारा, दूसरा फंक्शन का नाम है एवरेज। और एवरेज का मतलब हो जाता है कि भाई आप औसत निकालना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, इक्वल साइन लगाना है, आपको लिखना है एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और पूरी रेंज लिखना है। कहाँ से लिखना बताइए जरा, डी कॉलम में है और 3 से शुरू हुआ है और कहाँ तक चला है, D9 तक। तो D3 बीच में कॉलन लगाए और D9 तक और ब्रैकेट को बंद करें, एंटर। तो आपका जो एवरेज है वो इस प्रकार से आ चुका है। पर एवरेज आया है, पर देखिए डेसिमल पॉइंट के तो 2 अंक तक होना चाहिए, ठीक है भाई, पर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे इस समस्या के समाधान के लिए हम जाएंगे नंबर सेक्शन में, जिसकी क्लास 2 में हमने बात करे थे। और यहाँ देखिए आपको दिख रहा है एक इंक्रीज़ और एक मिल रहा है डिक्रीज़, तो आपको लगाना है डिक्रीज़। जैसे ही आप डिक्रीज़ लगाओगे देखिए ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर है वो घटना चालू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इतना रखो चलेगा, पर आप चाहते हैं दशमलव रखना ही नहीं है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, पर आप बढ़ा दो भाई, ये रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कैलकुलेशन करते हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो अंक होते हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, सम की शॉर्टकट की याद रखना है। ये देखिए मैं बीच बीच में आपको शॉर्टकट की यहाँ पे ध्यान देते जाऊँगा, यहाँ पे तो आपको शॉर्टकट की ध्यान रखते जाना है, शॉर्टकट, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ चलते हैं और यहाँ लगाते हैं हम क्या, मैक्स। मैक्स बोले तो अगर आपको बोला जाता है कि जैसे आप एक्सपेंस ट्रैकर बन रहा है तो आपको बोला जाता है सबसे बड़ा खर्चा कौन सा है, तो आप क्या निकालोगे, इन सब में से, यानी कि ये जो सब वैल्यू है इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो आप सीधे लगाओगे मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। ये सारे फंक्शन का लगाने का तरीका एक सा है, सिर्फ आपका क्या चेंज हो रहा है, नेम चेंज होगा और सारी चीज़ें आपकी काम करेगी। आपकी जो सेल रेंज है वो क्या है, F से, यानी कि F3 से शुरू हुआ है और कहाँ ख़त्म हुआ है,
F9 पर, तो F3 कॉलन F9 और ब्रैकेट को बंद करोगे। देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, अभी सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 82 है जो सबसे नीचे लिखी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, नेक्स्ट बोले तो मिन, और मिन फंक्शन जो है आपका क्या बताता है, सबसे छोटी वैल्यू। ब्रैकेट स्टार्ट करो, आप यहाँ जाओगे H में और H3 से लेकर H9 तक ये आपको वैल्यू देखने को मिल जाएगी, H9 तक। ब्रैकेट स्टार्ट करे और उसको एंड भी कर दिए, तो देखिए 24 आपकी सबसे क्या है, छोटी वैल्यू है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं किसकी, हम देख लेते हैं काउंट की। काउंट मतलब कितने खर्चे या कितने नंबर्स आपने लिखे हैं, तो इक्वल लगाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ काउंट लिख देते हैं ताकि हमको पता चले कि हमने कौन सा फंक्शन लगाए। इक्वल लगाए, यहाँ पे लगाए हमने काउंट, और काउंट लगाने के बाद हमने ब्रैकेट को स्टार्ट करे। J3 से J9 तक यहाँ पे काम हुआ है, J3 से J9, और उसके बाद हम लगा देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट। तो देखिए टोटल कितने अंक हमने टाइप किए हैं, नंबर्स बस को गिनता है, अगर आपको टेक्स्ट भी गिनना है तो काउंट ए का उपयोग करेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ आपको मिलेगा क्या, 7, टोटल 7 नंबर हमने यहाँ पे टाइप किए हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है 5 फंक्शन के बारे में देखे। सम मतलब जोड़ने के लिए, ठीक है, जिसका उपयोग करें हमने सेल रेंज के हिसाब से इस प्रकार। मैक्स एवरेज मतलब हो जाता है टोटल औसत निकालने के लिए। मैक्स मतलब सबसे बड़ी संख्या, मिन मतलब सबसे छोटी, काउंट मतलब गिनने के लिए। तो ये 5 फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिले, एक एक करके हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख लिए। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिस सीट की। प्रैक्टिस सीट में हम जो है नई सीट ले लेते, और नई सीट में हम चलते हैं यहाँ पे, और हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको लिखना है डेट। क्या लिखना है, डेट लिखना है। डेट के बाद हमको कैटेगरी लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है हमको क्या, हमको लिखना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। अमाउंट का मतलब कितना खर्च हुआ है। तो कैटेगरी को हम एडजस्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। अच्छा, एक तरीका और बताता हूँ शॉर्टकट, आप सारी क्लासेस को एक एक करके देखते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी फिनिशिंग आती रहेगी एक्सेल की सीट में। तो हम यहाँ देखिए, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो डेट के अकॉर्डिंग डेट आ जाएगा, पर डेट थोड़ी बड़ी चाहिए। उसके अलावा कैटेगरी के अकॉर्डिंग आ जाएगा और अमाउंट के अकॉर्डिंग, पर हम यहाँ पर लिख देंगे डेट। तो डेट लिख देते हैं, मान लीजिए हम जुलाई मंथ या अगस्त मंथ में कुछ टास्क कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमने लिख दिए 2 जुलाई, ठीक है। 2 जुलाई को हम खर्च कर रहे हैं, एक खर्च कर रहे हैं अपन 5 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद हम खर्च कर रहे हैं कितना, 7 जुलाई को, ठीक है। 7 के बाद हम खर्च कर रहे हैं 9 जुलाई को। उसके बाद हम खर्च कर रहे हैं यहाँ पे 14 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद खर्च कर रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए 16 जुलाई को, ठीक है। ये हो गया 18 को। उसके बाद हमने करे 25 जुलाई को खर्च, 25 के बाद हम कर रहे हैं 30 जुलाई को। इस प्रकार से हमने डेट दे दिए। अब डेट का फॉर्मेट कैसे रखना है वो ठीक है भाई, आप चेंज कर सकते हैं। कहाँ से, कस्टम में जाओ, कस्टम में जाके आप यहाँ पे कर दो शॉर्ट डेट। तो शॉर्ट डेट देखिए, पहले मंथ आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगी, और फिर आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ईयर। उसके बाद कैटेगरी में हम दे देते हैं भाई, नॉर्मली आप जो है ग्रोसरी, ठीक है, ग्रोसरी में खर्च करना चाहते हैं। ग्रोसरी बोले तो किराना वगैरह जो भी है, ठीक है। उसके बाद आप स्टेशनरी में खर्च करना चाहते हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसके अलावा आप जो है ट्रैवल में खर्च करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ एसेसरीज़ आपने लिए हैं, एसेसरीज़। इसके बाद आप और कुछ चीज़ में खर्च करना चाहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप जो है अदर खर्च, या फिर आप जो है इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रूम या फिर हाउस रेंट कर दो, ठीक है। हाउस रेंट में खर्च हुआ। हाउस रेंट के बाद आप जो है मोबाइल में खर्च कर रहे हो। मोबाइल के बाद आप जो है बाइक में खर्च कर रहे हो, और कुछ अदर खर्च कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो है डाटा आपका थोड़ा सा क्या हो गया है, इस प्रकार से आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा बिट को। अमाउंट की बात करें, ग्रोसरी में मान लीजिए आपके कितने खर्च हुए, 4,500, ठीक है। 4,500 खर्च हुए। स्टेशनरी में आपके जो है 500 खर्च हुए। इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपके 1,000 रुपये खर्च हुए। ट्रैवल में मान लीजिए 1,500 खर्च हुए। एसेसरीज़ लिए आपने 600 रुपये की। हाउस रेंट दिए आपने कितने, 6,000 रुपये। मोबाइल का जो भी रिचार्ज वगैरह है तो वो आपने खर्च किए मान लीजिए 600 रुपये, ठीक है। बाइक का आपने खर्च किए, सर्विसिंग मान लो 500 रुपये, और अदर में आपने जो है कितने खर्च कर दिए, ये अदर में आप जो है कितने, ऐसे 4,000 के आसपास खर्च कर दो। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है कंप्लीट रूप से क्या करें हैं, खर्चे वगैरह यहाँ पे दिखा दिए हैं। ऊपर हम हेडिंग जाएंगे, और हेडिंग में जाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मर्ज करके लिख देंगे एक्सपेंस ट्रैकर, ठीक है। एक्सपेंस ट्रैकर लिख देंगे, ठीक है। एक्सपेंस इस प्रकार से, पर्सनल मंथली एक्सपेंस वगैरह जो भी है, एक्सपेंस
और ये एस आएगा, यहाँ पे सी नहीं आएगा। ठीक है, एक्सपेंस ट्रैकर हमने लिख दिया और इसको कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा। बड़ा बोले तो इस प्रकार 16 कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसका कलर कर देते हैं इस प्रकार ग्रीन। और इन सबको ऐसे सेलेक्ट करके नीचे हमको फंक्शन भी लगाना है, तो फंक्शन के लिए आप इस प्रकार अलग से बॉर्डर कर देना। ठीक है, इनको आप सेंटर करना है और जो भी आप मिडिल करना चाहते हैं ये सेंटर कर दिए। हेडिंग को आप बोल्ड कर दो। बोल्ड करने के बाद इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। लाइट करने के बाद इसके जो कलर है वो हम इस प्रकार चेंज कर देते हैं। चलिए, ये तो हो गया, हमारा सीट बन गई। हम बात करते हैं यहाँ पे आप सम की। बोले तो सम लगाना चाह रहे हैं, तो सम लगाना चाह रहे हैं तो हम एक जगह लगा लेंगे सम, मतलब यहाँ पे हम लगा लेंगे सम। सम के बाद हम लगा लेंगे यहाँ पे एवरेज। एवरेज बोले तो औसत। औसत के बाद हम लगा लेंगे सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू और टोटल कितने खर्च हुए वो। तो यहाँ पे सम के लिए हम क्या लगाएंगे बताओ ज़रा। सम के लिए हम लगाएंगे C3 से लेकर C11 तक इक्वल लगाए, और हम यहाँ पे लगाएंगे सम ब्रैकेट स्टार्ट C3 से लेकर C11 तक हमने लिखे। ये टोटल आपका सम आ चुका है कि आपने महीने भर में 19,200 रुपये खर्च किए। एवरेज मतलब औसत क्या है, इक्वल लगाए और आपको फिर से लिखना है सम, एवरेज लिखना है। एवरेज बोले तो औसत, और C3 से लेकर C11 तक आपका कॉमन आएगा सभी में, तो एवरेज निकल कर आ गया। एवरेज देखिए सही आया है, दशमलव के बाद 2 अंक आ गए। बड़ी संख्या की बात करें तो आपको मैक्स लगाना है और आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है C3 और C11 आपने लिखे। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है कि आपने सबसे ज़्यादा खर्च किस में की है, 6,000 खर्च किए हाउस रेंट में। मिन मतलब सबसे छोटी वैल्यू मिन, ब्रैकेट स्टार्ट C3 से लेकर C11 सब में सेम आएगा। तो देखिए सबसे कम खर्च आपने 500 किए है। 500 आपने किस में किए, बाइक में और स्टेशनरी में। काउंट कितनी वैल्यू आपने यहाँ पे कितने खर्चे किए हैं, तो आपने लिखे काउंट, ओनली नंबर्स को काउंट करेगा ये। C3 से लेकर C11 एंटर। तो देखिए टोटल 9 खर्चे किए आपने, और इनको आप अलग हाईलाइट कर सकते हैं। अलग हाईलाइट मतलब यहाँ पे आप येलो कर दो या फिर आप जो है दूसरा कलर कर सकते हैं इस प्रकार से, और इनमें बॉर्डर कर दो। तो ये हो जाएगा आपका। बेसिक रूप से हमने एक्सपेंस ट्रैकर बनाए हैं जिसमें हमने जो है 5 फॉर्मूले यानी फंक्शन का उपयोग करे हैं और इसकी प्रैक्टिस भी करे हैं। अब बारी है आपकी प्रैक्टिस की, यानी कि आपके होमवर्क की। तो आपको एक मंथली एक्सपेंस शीट बनाना है जिसके अंतर्गत कम से कम 10 चीज़ों पे आपको खर्चे करवाना है। 10 चीज़ बोले तो मतलब आपको 10 खर्चे करवाना है, और 10 खर्चे करवा के उसमें उसके अंतर्गत आपको कैटेगरी अलग अलग बोले तो रेंट, इंटरनेट, लाइट बिल या दुनिया भर का आप लिख सकते हैं, और सारे फॉर्मूले लगाना है। यानी कि जो 5 फंक्शन मैंने बताया ये फंक्शन लगाना है, और फंक्शन लगाने के बाद सारी चीज़ें आपको बताना है, और सबसे ज़्यादा खर्च को आपको हाईलाइट भी कर देना है। हाईलाइट हम बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऑटोमेटिक देखेंगे, पर आप बेसिक रूप से यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये 5 फंक्शन और प्रैक्टिस सीट समझ में आ गई होगी, और आपका होमवर्क भी आपको समझ में आ गया होगा। आप उसको तैयार कीजिए, और उसकी सीट जो भी बनाएंगे उसका स्क्रीनशॉट या सीट मुझे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मैं उसे चेक करूँगा, कोई दिक्कत होगी तो वो भी बता दूंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कराइए ताकि उनका भी फ़ायदा होते चले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।